नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 विषय गणित अंतर्गत एनसीईआरटी के आधार पर सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं। यह कक्षा 6 और गणित विषय के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब सीखने सिखाने की जो प्रपोज्ड प्रोसीजर रहता है वो क्या रहता है कक्षा 6 में गणित विषय हेतु, और सीखने के प्रतिफल जो लर्निंग आउटकम्स जो हमको बच्चों से अपेक्षाएं की जाती है कि इसके बाद में उनको उनका स्तर इस लेवल का होना चाहिए या उनको इस मतलब यह चीजें आनी चाहिए, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और यह एनसीईआरटी के आधार पर है, तो यह जहां जहां पर भी एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है वहां पर चाहे किसी भी स्टेट से हो आप, उसके सभी के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं। सभी शिक्षार्थियों को जोड़े में समूहों में व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के अवसर दिए जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वे निम्नांकित बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि उन्हें किस चीज पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 8 अंकों तक की संख्याओं वाली स्थितियों के विषय में चर्चा करें, जैसे किसी संपत्ति का मूल्य, विभिन्न शहरों की कुल आबादी आदि। 2 मकानों के मूल्य, दर्शकों की संख्या, पैसों के लेन देन आदि स्थितियों के द्वारा संख्याओं की तुलना करें। सम विषम आदि गुणों के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण करें। संख्याओं में उस पैटर्न का अवलोकन करें जिससे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 तथा 11 से विभाज्यता के नियमों का पता लगे। अंकों के पैटर्न बनाए जिसके द्वारा महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक पर जो एलसीएम और एचसीएम जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, पर चर्चा की जा सके। परिवेश से ऐसी स्थितियों की छानबीन करें जिसमें महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का प्रयोग होता है। दैनिक जीवन में ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित स्थितियों पर विचार करें तथा उन पर चर्चा करें। ऐसी स्थितियों का अवलोकन करें जिन्हें भिन्न तथा दशमलव द्वारा प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो। गणितीय संदर्भों में अज्ञात राशियों को चर राशियों से प्रदर्शित करने की आवश्यकता के महत्व को समझें और प्रयोग करें। चरों जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं के प्रयोग की आवश्यकता की छानबीन करें एवं सामान्यीकरण करें। ऐसी स्थितियों की चर्चा करें जिसमें अनुपात के माध्यम से राशियों की तुलना की आवश्यकता हो। ऐसी शाब्दिक समस्याओं पर चर्चा करें एवं उन्हें हल करें जिनमें अनुपात तथा एकक विधि का प्रयोग हो। विभिन्न आकृतियों के गुणों को मूर्त मॉडल तथा विविध ज्यामितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज तथा चतुर्भुज आदि के चित्रों द्वारा खोजें। व्यक्तिगत रूप से या समूहों में से कक्षा कक्ष के अंदर अथवा बाहर विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को पहचानें तथा उनके गुणों का अवलोकन करें। तिल्लियों या पेपर कटिंग के माध्यम से विभिन्न आकृतियां बनाएं। जिस प्रकार की आकृतियां 3D आकृतियों के विभिन्न मॉडल तथा जाल नेट जैसे घनाभ, बेलन आदि का अवलोकन करें तथा 3D आकृतियों के विभिन्न अवयव जैसे फलक, किनारे व शीर्ष पर चर्चा करें। कोणों की अवधारणा को कुछ उदाहरणों द्वारा साझा करें, जैसे दरवाजे का खुलना, पेंसिल बॉक्स का खोलना आदि। अपने परिवेश से कोण संबंधी अवधारणा के और अधिक उदाहरण प्रस्तुत करें। कोणों का घूर्णन, घुमाव के आधार पर वर्गीकरण। तो साथियों ये हमने जो भी देखा था, इसमें यह हमने देखा था कि किस प्रकार से सीखने सिखाने की एक प्रस्तावित प्रक्रियाएं हैं। अब इसी में हम देखेंगे कि इन प्रस्तावित प्रक्रियाओं के आधार पर बच्चे का स्तर किस लेवल पर होना चाहिए, बच्चों को से क्या अपेक्षाएं उनको, मतलब इन आधार पर जब वो बच्चे इस कक्षा की पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, तो उनका जो आउटपुट है, आउटकम्स वो क्या होना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स जो उन्होंने सीखा उसका प्रतिफल क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि बच्चों से क्या लर्निंग आउटकम होना चाहिए। उनके बड़ी संख्याओं से संबंधित समस्याओं को उचित संक्रियाओं जैसे जोड़, घटा,
वह गुणन भाग के प्रयोगों द्वारा हल करते हैं। पैटर्न के आधार पर संख्याओं को सम, विषम, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या आदि के रूप में वर्गीकरण कर पहचानते हैं। विशेष स्थितियों में महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक का उपयोग करते हैं। तो ये सब उनसे आउटकम्स उनके होना चाहिए। इसी प्रकार से पूर्णांकों के जोड़ तथा घटा से संबंधित समस्याओं को हल करते हैं। पेशा, लंबाई, तापमान आदि से संबंधित स्थितियों में भिन्न तथा दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसे 7.5 यहाँ पर लिखा है 7:1/2 मीटर कपड़ा, दो स्थानों के बीच की दूरी जैसे 112.5 किलोमीटर आदि। दैनिक जीवन की समस्याओं जिसमें भिन्न तथा दशमलव का जोड़ घटाव को हल करते हैं। किसी स्थिति के सामान्यीकरण हेतु चर राशि का विभिन्न संक्रियाओं के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे किसी आयत परिमाप जिसकी भुजाएं x इकाई तथा इकाई हो, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ, जैसे 2 और ब्रैकेट में यहाँ पे बताया हुआ इकाई होगा। अलग अलग स्थितियों में अनुपात का प्रयोग कर विभिन्न राशियों की तुलना करते हैं। जैसे किसी विशेष कक्षा में लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात। एकक विधि का प्रयोग विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। जैसे यदि 1 दर्जन कापियों की कीमत दी गई हो तो 7 कापियों की कीमत ज्ञात करने हेतु पहले 1 कापी की कीमत ज्ञात करना होगी। ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे रेखा, रेखाखंड, खुली एवं बंद आकृतियों, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि का अपने परिवेश के उदाहरणों द्वारा वर्णन करते हैं। कोणों की समझ को निम्नानुसार व्यक्त करते हैं। जैसे कि अपने परिवेश में कोणों के उदाहरण की पहचान करते हैं। कोणों को उनके माप के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री को संदर्भ कोण के रूप में लेकर अन्य कोणों के माप का अनुमान लगाते हैं। इसी प्रकार से रेखिक सममिति के बारे में अपनी समझ निम्नानुसार व्यक्त करते हैं। जैसे कि द्विआयामी 2D आकृतियों में वह सममित आकृतियों पहचानते हैं जिनमें एक या अधिक सममित रेखाएं हैं। सममित द्विआयामी 2D आकृतियों की रचना करते हैं। त्रिभुजों को उनके कोण तथा भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आदि। चतुर्भुजों को उनके कोण तथा भुजाओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते हैं। अपने परिवेश में स्थित विभिन्न 3D वस्तुओं की पहचान करते हैं। जैसे गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकुश आदि। 3D वस्तुओं आकृतियों के किनारे 3D वस्तुओं आकृतियों के किनारे शीर्ष फलक का वर्णन कर उदाहरण देते हैं। आयताकार वस्तुओं का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे कक्षा का फर्श, चाक के डिब्बे की ऊपरी सतह का परिमाप तथा क्षेत्रफल। दी गई संकलित की गई सूचना को सारणी, चित्रालेख, दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कर व्यवस्थित करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे विगत 6 माह में किसी परिवार के विभिन्न सामग्रियों पर हुए खर्च को। तो यह इस प्रकार से हमने दोनों जानकारी देखी है यहाँ पर कक्षा 6 गणित विषय के संदर्भ में। तो आई होप साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा। यह हमने बात करी थी कि कक्षा 6 गणित विषय हेतु सीखने सिखाने की प्रतिक्रियाएं क्या और प्रस्तावित प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए और सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स NCERT के आधार पर। तो साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और वीडियो को अन्य हमारे शिक्षक साथियों के साथ में, बच्चों के साथ में शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा ताकि इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।